हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ मई मंथ के डेज़ और थीम्स। तो यहाँ हम पूरे मई मंथ के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं सारे देखेंगे। 2025 में उनकी थीम्स क्या रही हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है इन डेज़ को याद करने में तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ईजिली आसान मेमोरी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपने पूरे महीने के डेज़ को याद कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बस मेरे साथ अंत तक बने रहेगा। सारे डेज़ को डिस्कस करने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे हम आपको, ताकि हम उन ट्रिक्स को रिवाइज भी कर सकें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जल्दी से जाएँ आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, हम हर एक महीने के लिए कोई ना कोई हिंट लेते हैं, क्योंकि हमारी डेट हर महीने में वापस रिपीट होती है, तो हमें मंथ से कुछ ना कुछ हिंट लेना होता है। अगर हम मई मंथ की बात करें तो मई मंथ में हमारा मैं शब्द इजीली छुपा है। मई को हिंदी में लिखते हैं मई। मई से हम बना सकते हैं माई यानी माँ। ठीक है, तो ये हमारी हिंट हो जाएगी मैं, माई, माँ। तो इसी हिंट से हम याद करेंगे कौन सा मंथ, मई मंथ। शुरू करें, चलिए। फर्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। एंड इसका पर्पस क्या है, देखो कि लेबर्स के जो राइट्स होते हैं उसके बारे में अवेयर करना, उनकी जो अचीवमेंट रही है उसको मार्क करने के लिए इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम आपको डेज, थीम और ट्रिक ये तीनों चीज़ कवर कराएंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं हर एक दिन आपके साथ जो भी इंपॉर्टेंट डे होता है वहाँ पे शेयर कर देती हूँ। अब देखो, इसे हम याद कैसे करेंगे। अच्छा, जब भी हम पढ़ाई में आनाकानी करते हैं सो हमारी जो माँ है या हमारी जो माई है वो सबसे पहले हमें एक ही दोहे, आप कह सकते हैं कि एक ही चीज़ सुनाती हैं, डायलॉग बोलती हैं या कुछ भी कहें, तो सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो क्या मज़दूर बनना है तुम्हें, लेबर का काम करना है। मतलब लेबर का काम ऐसा हम उसको कम नहीं समझ रहे, बट माँ चाहती है ना कि आप लोग पढ़ के आगे बढ़ो, अच्छी नौकरी करो। तो इसलिए वो आपको इस तरह की चीज़ें सुनाती हैं ताकि आपके अंदर जोश भर जाए। तो पहले से देखिए, डेट हो गई हमारी फर्स्ट मई, यानी कौन कौन सा मंथ हो गया, फर्स्ट ऑफ मई। एंड मजदूर लेबर्स की बात कर रहे हैं तो हमारा डे हो गया इंटरनेशनल लेबर डे। अक्सर एग्जाम में देखो ये डे जो है वो पूछ लेते हैं। सेकेंड ऑफ मई को आता है वर्ल्ड ट्यूना डे। सो विश्व ट्यूना दिवस। एंड इस ट्यूना जो है देखिए एक फ़िश है, एंड इसके बारे में जो है इसमें अवेयर किया जाता है। जो ट्यूना फ़िश होती है ना, काफ़ी रिच, मतलब इसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स होती हैं। देखिए, विटामिन B12 हो गया, B3 हो गया है ना, ओमेगा हो गया, काफ़ी मिनरल्स, प्रोटीन इसमें कंटेन होते हैं। तो इसी के बारे में अवेयर किया जाता है इस दिन। इसकी थीम है देखो 2025 की, अवर ओशियन, अवर ट्यूना, अवर फ्यूचर। अब ट्यूना में देखिए हमारा नाम अगर हम ट्यू ना करें तो TU से अगर हम टू ले लें, टू की स्पेलिंग वैसे TW होती है बट हम इसे टू पढ़ सकते हैं ना, तो डेट हमारी कौन सी हो गई, टू हो गई। एंड ट्यूना क्या है, एक मछली है, और मछली में हम माँ से बात कर सकते हैं, माँ यानी मई मंथ। तो सेकेंड ऑफ मई हो गया वर्ल्ड ट्यूना डे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, चलिए। थर्ड मई को आता है प्रेस फ्रीडम डे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रेस स्वतंत्रता दिवस। एंड इसकी थीम देख लीजिए क्या है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। तो ये इसकी है 2025 की थीम। तो इसकी भी हम चलिए फटाफट से हिंट देख लेते हैं। अब देखिए इसकी हिंट क्या लेंगे। अच्छा, हम अगर यहाँ पे प्रेस की बात करें, अब प्रेस से एक और प्रेस हमें याद आ जाती है, बिल्कुल, जिसे हम इस्त्री भी कहते हैं। तो प्रेस की शेप अगर देखें तो उसकी शेप इस तरह से होती है, हमेशा ट्राइंगुलर की शेप में आपको प्रेस मिलेगी। और ट्राइंगुलर कितने कोने हो गए, 3 कोने हो गए, है ना। तो प्रेस हमारी कैसी है, ट्राइंगुलर शेप की है, 3 कोने वाली। एंड अक्सर घरों में अगर आप देखें तो प्रेस कौन करती है, हमारी माई करती है, हमारी जो है माँ करती है। सो माई से हमारा मई मंथ हो गया। तो थर्ड मई को कौन सा डे हो गया, प्रेस फ्रीडम डे। कैसी लगी ट्रिक, मज़ेदार थी ना। तो आइए अगली ट्रिक पे चलते हैं। फोर्थ मई की बात करते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। सो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस इस दिन मनाते हैं। तो जो फायर फाइटर एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के टाइम पे ना अपनी लाइफ को भी बहुत रिस्क में डालते हैं हम सभी के लिए, तो उन्हीं को रिस्पेक्ट पे करने के लिए मनाया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है इस दिन, जो कि है कोल माइनर्स डे। इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसका डेट फिक्स नहीं होता। कोल माइनर्स डे, जो कि है कोयला खनिक दिवस।
तो जो कोल माइनर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारी एनर्जी डिमांड को पूरा करने में, उसी को ये दिन हाईलाइट करता है। तो मैं आपको कोल माइनर्स डे और जो इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है ना, उनकी ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। सो देखिए, अगर आप ऐसा इमेजिन करो कि कोयला की कोई खदान है, उसमें क्या हो गया, उसमें आग लग गई है ना, कोयले के खदान में। अब आग बुझाने के लिए कौन आएंगे, तो भाई आग बुझाने के लिए आएंगे फायर फाइटर्स, ठीक है। तो फायर फाइटर नाम आ गया यहाँ पे। और आग जो लगी है ना, वो अब एक तरफ से तो लगती नहीं भाई, चारों तरफ से जो है वो आग लगी है। तो चारों तरफ से मीन्स हो गया 4 डेट हो गई। एंड कोल की माइन में आग लगी है, यहाँ पे माइन शब्द भी आ रहा है, माई, ठीक है, थोड़ा सा माई शब्द भी रिलेट हो रहा है, यानी 4 मई। सो कोल से कोल माइनर्स डे, फायर फाइटर आ गए यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, दोनों याद हो गए। अब चलिए एक और डे इस बार मनाया गया 4 मई को, जो कि है इंटरनेशनल लाफ्टर डे, अंतर्राष्ट्रीय हंसी दिवस। इसकी ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये फिक्स नहीं है, ये मई का जो फर्स्ट संडे होता है उस दिन मनाया जाता है, इसलिए इसकी इस बार की डेट याद रखिएगा 4 मई। इसको शुरू किया था डॉक्टर मदान कटारिया ने, जो कि फाउंडर कौन संस्थापक हैं वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के। इन्होंने 1998 में से शुरू किया था, ठीक है। तो इन्होंने ही इंटरनेशनल लाफ्टर डे की शुरुआत की थी। अब बात कर लेते हैं 6 मई। 6 मई वर्ल्ड एस्थमा डे इस बार मनाया गया, क्योंकि एस्थमा डे जो है ये मई के पहले ट्यूसडे को मनाते हैं। तो कुछ ऐसे डे होते हैं ना जिनकी डेट तो फिक्स नहीं होती है, बट हमें उनकी इस बार जैसे जो करंट डेट है ना वो ज़रूर याद रखनी है। तो 6 मई को मनाया गया कौन सा, वर्ल्ड एस्थमा डे। इसकी थीम पूछ सकते हैं एग्जाम में, मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, ठीक है। तो थीम याद रख लीजिएगा। 7 मई को आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, विश्व एथलेटिक दिवस। अब देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स डे को हम किस तरह से याद करेंगे। देखिए, अगर हम अपने लिए सोचें, या हर कोई अपने लिए भी सोच सकता है, किसी के लिए भी सोच सकता है, तो हमें मैं शब्द रिलेट करना है, तो हम इसको मैं यानी हमारे से ही रिलेट करेंगे कि मैं जो है ना, मैंने ये सपना देखा था कि मैं एथलेटिक फील्ड में जाऊंगा। और एथलेटिक फील्ड में जाने के लिए अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक दिन मेहनत करो, 2 दिन मेहनत करो, आपको पूरे हफ्ते लगातार कड़ी मेहनत करनी होती है। तो जो एथलेटिक्स होते हैं उन्हें देखें तो उनका रूटीन बहुत फिक्स होता है, वो संडे को भी ऐसा नहीं कि छुट्टी ले लें, वो पूरा हफ्ता मेहनत करती हैं 7 दिन। सो मैं से हो गया मैं 7 दिन से 7 मई, और सपना क्या देखा, एथलेटिक बनने का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट डे के 7 मई को BRO का रेजिंग डे, यानी BRO का जो स्थापना दिवस है वो भी मनाया जाता है। इस बार इन्होंने मनाया अपना 66वां रेजिंग डे। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। इट स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन मई 1960। तो 2 प्रोजेक्ट के साथ में इन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। ईस्ट में शुरू किया था प्रोजेक्ट तस्कर, और वेस्ट में शुरू किया था प्रोजेक्ट वीकन। तो ये तो हमें डायरेक्टली याद रखना है कि 7 मई को मनाते हैं BRO रेसिंग डे। नेक्स्ट डे के 2 इंपॉर्टेंट डे है 8 मई को। एक है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, एंड वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की थीम है कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव। सेकेंड इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। थैलेसीमिया ब्लड की कमी की वजह से देखिए रोग हो जाता है, एंड इसकी थीम है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया, यूनाइटिंग कम्युनिटीज़, प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट्स, ठीक है। तो ये इसकी 2025 की थीम है। अब दोनों को हमें इकट्ठा याद करना है। देखिए ब्लड की कमी से क्या हो रहा है, थैलेसीमिया, और ब्लड का कलर कैसा होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। तो देखिए यहाँ पे रेड शब्द भी आ रहा है। और ये जो क्रॉस है, अगर हम क्रॉस को इस तरह से बनाएं और उसे कंप्लीट कर दे तो कौन सी डेट हो गई भाई, आप देख सकते हैं कि कौन सी डेट बन गई है हमारी 8। तो देखिए रेड और क्रॉस से हमारा 8 तारीख बन गया। रेड कलर का होता है, ब्लड की कमी से होता है थैलेसीमिया। तो एक छोटी सी स्टोरी जो है वो कनेक्ट हो गई दोनों इंपॉर्टेंट डे के लिए। एंड थैलेसीमिया में आ रहा है मिया से आप बना लीजिए मी। तो 8 मई को हमारे 2 डे यहाँ पे कवर हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये जो डे है ना, ये मई के 2nd सैटरडे को मनाती हैं। तो इस बार जो 2nd सैटरडे आया था वो था 10 मई, ठीक है। तो इस बार 2025 में 10 मई को मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है, क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, जो प्रवासी पक्षी हैं, देखिए उनके कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाया जाता है। पहली बार ये बनाया गया था कब, 1993 में।
तो इसकी भी हमें डेट याद फिक्स नहीं करनी है, हमें सिंपली इसकी थीम ज़रूर याद रख लीजिएगा। एंड ये मई के सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए 11 मई को आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। एंड इसकी थीम है यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज रिसर्च एंड एक्सलरेशन। तो यंत्र इस बार की जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे की थीम है। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए ट्रिक क्या है, हम टेक्नोलॉजी से ही ट्रिक लेंगे। अब देखिए हम तो जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, आजकल के जो बच्चे हैं वो तो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उन्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर हम माई की बात कर लेते हैं, सो उनकी जनरेशन पुरानी है, उनको टाइम लग रहा है, बट धीरे धीरे जो है एक एक करके वो भी जो नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें आ रही हैं वो सीख रही है। जैसे पहले बटन की फ़ोन यूज़ करते थे, अब टच फ़ोन यूज़ करने लगे, उसमें भी नई नई जो है एप्लीकेशन वो लोग चला रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो नई नई टेक्नोलॉजी से भी आजकल वो रूबरू हो रही हैं, तो यानी एक एक करके वो सीख रही हैं। तो एक एक से डेट कौन सी हो गई? 11 मई से, यानी कौन सा मंथ हो गया? मई। टेक्नोलॉजी सीख रही है यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, याद हो गया। चलिए 12 मई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ, पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और इसकी थीम है द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट हेल्थ इन वन हेल्थ। एक और इम्पॉर्टेंट डे 12 मई को मनाते हैं जो है इंटरनेशनल नर्सेस डे। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इस दिन एनिवर्सरी होती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? इनको मॉडर्न नर्सिंग का जनक माना जाता है, फाउंडर माना जाता है। तो इन्हीं की जयंती यानी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेस डे। एंड देखिए इसकी थीम है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, केयरिंग फॉर नर्सेस स्ट्रेंथन इकोनॉमीज। ठीक है, तो ये इसकी 2025 की थीम है। दोनों को हमें एक साथ याद करना है। अब देखिए प्लांट हेल्थ की बात करें, जो माई है ना, उनको बहुत शौक है कि घर में नई नई तरह के वो प्लांट्स लगाती हैं, फ्लावर्स के भी लगाती हैं, कुछ वेजीज़ के प्लांट्स भी लगाती हैं, और उनकी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। प्लांट की हेल्थ का इस तरह से ध्यान रखती हैं जैसे नर्स जो है अपने पेशेंट का ध्यान रखती है, क्योंकि नर्स पे देखिए हमेशा अवेलेबल होता है अपने पेशेंट्स के लिए, बहुत अच्छे से उनकी केयर करती है। तो हम नर्स को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें नर्स डे भी याद रखना है। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ घंटे ही ऐसे या कुछ आप थोड़ा टाइम दे रहे हो, तो नर्स भी अपने पेशेंट को बहुत टाइम देती है। माई भी क्या कर रही हूँ उसी तरह से 12-12 घंटे तक अपनी प्लांट्स की हेल्थ को, मैंने पूरे दिन में अगर पूरा 24 घंटा देखे तो 12 घंटे अपने प्लांट्स की हेल्थ पर भी फोकस करती हैं। तो 12 घंटे से 12 यानी 12 डेट हो गई, माई से मई मंथ हो गया, और प्लांट हेल्थ और नर्स से हमारे दोनों इंपॉर्टेंट डेज कवर हो गए। यहाँ तक सारी डेट आपको क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं 15 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एंड इसकी थीम है फैमिली ओरिएंटेड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट टुवर्ड्स द सेकेंड वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये जो है इसकी 2025 की थीम। इसको हम याद कैसे करेंगे? देखिए 15 तारीख हो गई, मिड महीने का मिड तारीख हो गया 15। तो महीने के मिड में ना माई ने क्या डिसाइड किया है कि हर महीने हम क्या करेंगे, जो मिड तारीख होगी है ना, उसमें हम फैमिली गेट टुगेदर करेंगे, एक साथ सब लोग मिलेंगे। तो मिड तारीख की यानी 15, और माई ने डिसाइड किया है यानी मई मंथ। एंड कौन इकट्ठा होंगी? फैमिली, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़। इसके बाद देखिए 16 मई, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिन क्या था ना, इस दिन देखो पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था लेज़र से 1960 में। और ये ऑपरेशन किया था, किसने किया था? इंजीनियर एंड फिजिशिस्ट थियोडोर मैमन। तो इन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था लेज़र के द्वारा। तो इसी की एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 16 मई को ही मनाया जाता है नेशनल डेंगू डे। ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस जिसे हम कहते हैं। ये भी कब मनाते हैं? देखो 16 मई को ही ये मनाया जाता है। इसकी थीम है एक्ट अर्ली, स्टॉप डेंगू, क्लीन एनवायरनमेंट, हेल्दी लाइफ। ये दोनों डे है ना इकट्ठे, हम लोग चलिए इनको याद कर लेते हैं। डेंगू डे हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। अच्छा, अगर हम डेंगू से बात करें यहाँ से, तो हम देखो ट्रिक में ना लाइट लेंगे। डेंगू मच्छर की वजह से होता है। अब जो मच्छर होते हैं ना, जब भी हम देखिए अपने कमरे की लाइट ऑफ करते हैं, जैसे ही आप लाइट बंद करते हो ना, तुरंत आपके कान में कोई ना कोई मच्छर करने लगता है, करता है ना।
जैसे आप लाइट ऑन करोगे तो भाग जाएगा, लेकिन लाइट बंद करते ही ऐसा होने लगता है। सो ये हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लगता है। तो हमारी माई हमें सॉल्यूशन देती है कि या तो भाई कमरे में जब आप सोने जाओ उससे 1 घंटा पहले ऑल आउट जला लो। तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हम अपनी माई के पास जाती हैं लेने के लिए। तो वो एक नहीं, एक सॉल्यूशन के अलावा वो 6 सॉल्यूशन और दे देती है कि ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, कि माई के पास बहुत सॉल्यूशन होते हैं। हम जाते तो एक हैं, लेकिन हमें उल्टा बदले में 6 सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो उससे हमारी डेट क्या बन गई, देखिए 16। मच्छर से डेंगू डे हो गया, और लाइट से हमारा कौन सा डे आ गया, देखिए तो लाइट से हमारा डे बन गया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब इस बार 16 मई को एक और डे मनाया गया, नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे। ये मैंने इसलिए आपको याद नहीं कराया क्योंकि इसकी डेट भी फिक्स नहीं है। मई का जो 3rd फ्राइडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज़ डे। तो इसे याद रखें, और इसकी थीम पूछ सकते हैं, सेलिब्रेटिंग द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, तो ये इसकी थीम है 2025 की। इसके बाद देखो 17 मई को हमारा कौन कौन सा डे है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसे हम कहते हैं विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और 17 मई को ही है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, विश्व दूरसंचार दिवस। हाइपरटेंशन डे की थीम है मीज़र योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की देखो थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों दिन को इकट्ठा चलिए फटाफट से इनको याद कर लेते हैं। देखिए हाइपर टेंशन, जब हम ज़्यादा टेंशन लेंगे ना, तो ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होगा, वो हमारी बॉडी के लिए क्या बन सकता है भाई, खतरा बन सकता है। जितना आप टेंशन, कहते हैं ना कि टेंशन कम लेना चाहिए, एक्सट्रीम टेंशन लेना भी हमारी बॉडी के लिए सही नहीं है। तो अगर कभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही हो, किसी बात से आप परेशान हो, तो आप क्या करो, कम्युनिकेट करो। जितना आप अपनी टेंशन या अपनी मन की बात किसी से शेयर करोगे, उतना आपका जो है वो टेंशन कम होता है। ठीक है, सो आप क्या करो, जब भी आपको बहुत टेंशन हो रही है आप कम्युनिकेट करो। आप किससे कम्युनिकेट करें, तो घर में आप क्या कर सकते हो, माँ के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि माँ के साथ जब हम बैठ के बात करेंगे तो दिल भी को भी अच्छा लगेगा, और जो टेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा हद से कम हो जाएगी। तो देखिए खतरा से डेट हो गई 17 मई, यानी मई का मंथ हो गया। टेंशन से, हाइपरटेंशन और कम्युनिकेट करने से कौन सा डे हो गया, वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। सो दोनों डे याद हो गए। अब बात करती है नेक्स्ट डेज की। तो कौन कौन से डे हैं, देखो 18 मई को है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, तो इस दिन जो है, जो एड्स है यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम, इसी के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। एड्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को समझाई जाती है। एंड 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे भी मनाते हैं, जिसकी थीम क्या है, देखो द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम्स इन रैपिडली चेंजिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, सो 2 डेट हो गई हमारी 18 मई को, इन दोनों डे को हमें याद करना है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो जब हम 18 साल के हो गए ना, 18 ईयर्स के हो गए, तो अब क्या कर रही है माई ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमें समझा रही हैं। जैसे वो एड्स का टॉपिक लेके आई हैं, तो उन्होंने एड्स के बारे में हमें समझाया। और जो हमारा म्यूज़ियम है वो हमें म्यूज़ियम पे लेके जाती हैं, ताकि हम अपनी जो सभ्यता है, हेरिटेज है, उससे भी जुड़े रहें। तो 18 के होते हैं हमारा थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो 18 से हमने दोनों डेट और डेज याद कर लिए हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं 20 मई को वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। और इसकी थीम क्या है, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल। 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड थीम क्या है, देखो इसकी, मीजरमेंट फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल। अब देखिए यहाँ पे ना बी से तो आपको हिंट ईजिली मिल जाएगा। बी बी यानी कौन सी, 20 हम डेट यहाँ पे आसान से रिलेट कर सकते हैं, है ना, बी, है ना। और मधुमक्खी, म 2 बार आ रहा है, तो इससे हम इजीली मंथ भी रिलेट कर पाएंगे, कौन सा, मई मंथ। 20 मई को है वर्ल्ड बी डे, और 20 मई को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाते हैं। तो बी यानी मधुमक्खी अगर डंक मार दे तो जो पेन होता है ना, वो कुछ सेकंड इतना ज़्यादा हाई होता है ना, उसका मीटर इतना हाई होता है पेन का, बहुत ज़्यादा होता है। तो मीटर से मीट्रोलॉजी भी बन जाएगा। इसके बाद देखो 21 मई को आता है एंटी टेररिज्म डे, जिसे आतंकवाद विरोधी दिवस भी कहते हैं। एंड इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। इनकी डेथ हुई थी 21 मई 1991 को। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट डे। कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनको डायरेक्टली आप लोगों को देखिए थोड़ा सा याद भी करना चाहिए। 21 मई को आता है इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस।
तो चाय के बागानों में जो वर्कर्स काम करते हैं ना, उनकी जो कंडीशन है वो सेफ वर्किंग कंडीशन फॉर द टी वर्कर्स, तो इसके बारे में जो है अवेयरनेस इस दिन बताई जाती है। नेक्स्ट डे है देखो 22 मई, जिस दिन है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। एंड इसकी थीम है हार्मनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी ट्रिक क्या है देखिए, बायोलॉजिकल से हम क्या लेते हैं बायो, बायो यानी बी आई, बाई भी आ रहा है, तो 22 से हमारा 22 हो गया। और जो बाई यानी जो जिन्हें हम हाउस हेल्पर भी बोलते हैं, तो हमारी जो माई है ना, उनको कुछ समझा रही हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि वो काम को भी देखो समझाते हैं कि क्या क्या काम करना है, बीच बीच में उनको टोकती भी रहती हैं ताकि वो अच्छे से काम करें। तो 22 और माई से क्या हो गया मई, 22 मई। फिर देखिए 23 मई को आता है वर्ल्ड टर्टल डे। इस दिन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, ईयर 2000 में, और इस बार देखिए इसका 25th एडिशन जो है इसका मनाया गया। ठीक है, वर्ल्ड टर्टल डे का विश्व कछुआ दिवस। भाई कछुआ जो है ना बहुत सीधा साधा जानवर है, भाई हिस्ट्री भी उसकी ऐसी रही है कि आप देखो ना, कछुआ अपनी ही उसमें मस्त रहता है, अपनी धीरे 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 चलता रहता है। तो कछुआ एक बहुत सीधा साधा इसको एनिमल कहा जाता है। एंड ये किसी के साथ ना तईस में नहीं रहता, तईस मतलब किसी के साथ गुस्से की भावना नहीं रहती कि मैं उससे लड़ाई झगड़ा करूँगा, शांत स्वभाव है। तो 23 यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 23 मई की। इसके बाद देखो 24 मई को है इंडियन कॉमनवेल्थ डे, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। थीम क्या है देखो इसकी, टुगेदर वी थ्राइव। अब देखो कॉमनवेल्थ में हम वर्ड क्या रिलेट करेंगे, कॉमन। जब 2-4 लोग बैठे होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ बातें ना कॉमन निकल के आती है, किसी ना किसी का नेचर कुछ सेम मिल जाएगा। ये जब हम कुछ बातें करते हैं तो 2-4 लोगों में 2 की बातें तो ऐसी होंगी जो आपस में मिल रही होंगी, या उनमें कोई क्वालिटी मिल रही होगी। तो 2-4 लोगों में कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होता है। ठीक है, तो 2-4 से हमारी डेट कौन सी हो गई है, 24 डेट हो गई है। इसके बाद 25 मई को आता है वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड डिसऑर्डर के बारे में इस दिन अवेयर करते हैं, और ये हमारी हेल्थ को कितना प्रभावित करता है इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। एंड इस एक और दिन मनाया जाता है जो है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ये दोनों डे जो है हमारा कब मनाते हैं देखिए 25 मई को। अब देखिए थायराइड की अगर हम बात करते हैं, आजकल देखें तो बहुत सारे जनों में थायराइड की प्रॉब्लम होती है। कोई थायराइड की वजह से किसी का वज़न बढ़ जाता है, किसी का थायराइड की वजह से वज़न कम हो जाता है। तो 25 की एज में भी लोगों को क्या हो रहा है, थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। जो 25 साल के ना बच्चे हैं उनमें थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है। तो उनकी जो माई है ना बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि किस तरह से इसको ठीक किया जाए। तो भाई इसको ठीक करने के लिए सब में अवेयरनेस इस दिन फैलाई जाती है। तो मई से मई यानी 25 मई, थायराइड और चिल्ड्रन 2 शब्द ये हमने यहाँ से रिलेट किए हैं। फिर देखो 28 मई को आता है वर्ल्ड हंगर डे। अब 28 के हो गए, लेकिन जब भी हमें हंगर होते हैं, जब भी हमें भूख लगती है तो हमें किसकी याद आती है, हमें आती है मई की याद। और मई से क्या महीना हो गया, मई मंथ हो गया। तो 28 मई को है वर्ल्ड हंगर डे, एंड इसकी थीम क्या है, सोइंग रेजिलियंस। नेक्स्ट डे को 29 मई को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड किंगडम पीस कीपर, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। थीम है द फ्यूचर ऑफ पीस कीपिंग। 29 मई को ही इंटरनेशनल एवरेस्ट डे भी बनाती हैं, ये इंपॉर्टेंट डे है देखो एवरेस्ट वाला। इस दिन 1953 में अगर हम बात करते हैं तो 2 पर्सन ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था फर्स्ट टाइम, तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। तो इन्हीं की याद में जो है हर एक साल 29 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। ठीक है, तो ये कुछ डे जो है आप लोग इनको डायरेक्टली याद रखना। अब देखिए मई का लास्ट आता है डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये 100% याद रखना, 31 मई को मनाया जाता है कि मई के लास्ट तक आते आते मई ने क्या हमें समझाया है कि टोबैको हमें नहीं लेना है। तो मई ने हमें समझाया है, तो मई मंथ के लास्ट में यानी 31 मई। थीम इसकी है अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक्स ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट। तो टोबैको तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है देखो, और इसी के बारे में इस दिन अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। ये हमारे जो है फ्रेंड्स मई के जो है सारे डेज कवर हो गई हैं। अब फटाफट से हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम आपको ट्रिक दोबारा से रिवाइज भी करवा देंगे। और चलिए फिर मेरे साथ आप लोग भी इस रिवीजन में शामिल हो जाइए।
पहला क्वेश्चन देखिए, नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब सेलिब्रेट किया गया। ये डे मैंने आपको कहा था कि इसको डायरेक्टली याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है किसकी जयंती होती है, राजीव गांधी, मतलब इनकी डेथ हुई थी, सॉरी उस दिन डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये मनाते हैं 21 मई को ये मनाया जाता है, ठीक है। ये इसकी डेट आप लोग डायरेक्ट याद रखना। इसके बाद देखो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। अब हमने एथलेटिक्स बनने का सपना तो देखा था कि भाई मैं एथलेटिक फील्ड में आगे जाऊंगा। अब एथलेटिक फील्ड में आगे जाने के लिए मेहनत भी बहुत करनी होगी और हफ्ते के 7 दिन मेहनत करनी होगी। 7 से हो गया 7 मई। नेक्स्ट डे कौन सा है, देखो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो हमने इसकी क्या ट्रिक बनाई थी, याद करिए फटाफट। हमने बायोलॉजिकल में बायो लिया था, बायो से हमने लिया था बाई शब्द, और 22 से डेट हमने ली थी 22 मई को आता है ये डे। इसके बाद देखो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो एड्स के बारे में हमारी मदर हमें समझा कब रही थी, जब हम 18 साल के हो गए थे, ठीक है। तो 18 साल के होते ही वो हमें एड्स के बारे में समझा रही थी, और 18 साल के होके वो हमें म्यूज़ियम वगैरह भी ले जाती हैं ताकि हम अपनी हेरिटेज से भी जुड़े रहें। तो इस दिन इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे भी मनाती हैं। इसके बाद देखो है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। आग कहाँ लगी थी, जल्दी से याद करो। आग लगी थी कोयल की खदानों में, कोल माइंस में। और आग कैसे लगी थी, चारों तरफ से लगी थी, और फायर फाइटर्स आए थे उन्हें बुझाने के लिए। तो चारों तरफ से, यानी 4 मई को 2 इंपॉर्टेंट डे हो गए, कोल माइनर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट देखो वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। अब देखो थैलेसीमिया से तो आप लोग ब्लड की कमी याद रख लोगे, ब्लड का कलर होता है रेड। इस दिन रेड क्रॉस डे भी मनाते हैं, और क्रॉस से हमने कौन सी डेट मनाई थी, 8। तो 8 मई को ही आता है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इसके बाद देखो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे। अब कम्युनिकेशन हम कब कर रहे थे, जब हमें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, ये ना, जब ज़्यादा टेंशन हो तो क्या करो, माई के साथ में कम्युनिकेट करो, क्योंकि वो हमारे लिए, अगर ज़्यादा टेंशन है ना, वो हमारे लिए खतरा हो सकता है। खतरा यानी 17। तो 17 मई को है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। इसके बाद देखो इंटरनेशनल नर्स डे। अब जैसे नर्स अपने पेशेंट का ध्यान रखती हैं, वैसे ही देखो जो हमारी माई है ना, वो क्या कर रही है, प्लांट की हेल्थ का ध्यान रख रही है। 12-12 घंटे तक वो उनकी हेल्थ पर फोकस करती हैं। तो 12 यानी 12 मई को आता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे, और इस दिन हम मनाते हैं एक और डे जो कि हमारा प्लांट हेल्थ डे भी हो गया। इसके बाद देखो अगला है वर्ल्ड ट्यूना डे। जो ट्यूना है ना, वो फिश है, एक मछली है, और टी यू से कौन सा डेट हो गई, 2 मई। तो वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया, 2 मई को। सो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स मई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज। आई होप सो कि जो हमने ट्रिक्स आपको समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और इस वीडियो का जो कंप्लीट PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, देखिए, करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आप टेलीग्राम पर जाकर भी हमारे ग्रुप का नाम सर्च करेंगे तो आपको डायरेक्टली ग्रुप आ जाएगा, या फिर एक लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप हमारे ग्रुप के थ्रू जुड़ सकती हैं। तो आप जल्दी से जाएं, यहाँ से ज़रूर जुड़ जाइए। और आज की ये ट्रिक वाली वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।